हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 15 जनवरी वर्ष 2022 यह ज्ञात मानव इतिहास का सबसे भयानक दिन माना जाता है। इसका मेन रीजन यह है कि यहां पर पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, टोंगा आइलैंड। यहां पर एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है और नासा के द्वारा यह डिक्लेरेशन दिया जाता है कि एक्चुअल में यह परमाणु बम से भी ज्यादा पावरफुल था। और ऐसे ही कई और ज्वालामुखी, ऐसे ही कई और वॉल्केनो और कई और अर्थक्वेक प्रभावित क्षेत्र आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में देखने के लिए मिलेंगे। आखिर इसका क्या कारण है कि वर्ल्ड के सबसे भयानक भूकंप, सबसे भयानक सुनामी, सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी उद्गार आपको देखने के लिए मिलते हैं एक्चुअल में कहां? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में। यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वह क्षेत्र है जहां पर वर्ल्ड के लगभग 75% वॉल्केनो इरप्शन होते हैं या फिर वॉल्केनो मौजूद हैं। यहां पर इन्हीं वॉल्केनो इरप्शन के द्वारा या फिर इन्हीं वॉल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा आप पाएंगे कि अर्थक्वेक जैसी समस्याएं, अर्थक्वेक जैसी आपदाएं और साथ में सुनामी जैसी आपदाओं का जन्म होता है। और यहां पर जितने भी नेशंस हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फिलीपींस हो या फिर चाहे वो ताइवान हो, जितने भी द्वीपीय देश हैं और जितने भी तटीय क्षेत्र यहां पर लगते हैं, वे सभी इस आपदा से, इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते हैं। आखिर इसका क्या रीजन है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में इतने ज्यादा सुनामी, इतने ज्यादा अर्थक्वेक और साथ में इतनी ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? हाँ, यह बात अलग है कि जापान में बेसिकली बहुत ज्यादा सुनामी आती है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक भी आते हैं, परंतु जापान का जो एंटी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी है यह इससे बचाने में उसकी सहायता करता है। यानी कि जापान में 7 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसका मेन रीजन है वहां की टेक्नोलॉजी। परंतु इसी के विपरीत यदि आप चले जाते हैं तो चिली वाले रीजन में जब आप पहुंचेंगे तो चिली में एंटी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी ना हो पाने के कारण यहां पर एक सामान्य सा भूकंप ही यहां विनाश ला देता है। और ये दोनों की ही कंडीशन, यदि मैं दोनों की ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करता हूं तो दोनों की ही ज्योग्राफिकल कंडीशंस लगभग समान है, चिली की और जापान की। परंतु एक साइड जहां पर एंटी अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी होने के कारण जापान में अर्थक्वेक आने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना अधिक नुकसान नहीं होता है, जान माल की उतनी अधिक हानि नहीं होती है, और चिली में ये बर्बादी, फिलीपींस में ये बर्बादी ला देता है। याद रखिएगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में कि एक्चुअल में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसे पैसिफिक रिम ऑफ फायर भी कहा जाता है, आखिर यहां पर इतने ज्यादा अर्थक्वेक आने का मेन रीजन क्या है? जहां पर वर्ल्ड के 75% भूकंप आपको इसी क्षेत्र में मौजूद दिखाई देते हैं, इसका मेन रीजन क्या है? यहां पर हम रिंग ऑफ फायर के अलावा और भी कई चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई एक्चुअल में रिंग ऑफ फायर का निर्माण कैसे हुआ और रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र मौजूद कहां पर दिखाई देता है आपको। याद रखें, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एक्चुअल में कि रिंग ऑफ फायर आपको दिखाई कहां पर देता है। ये जो मेरे पीछे डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरे पीछे इमेज आप देख पा रहे हैं, एक्चुअल में यह टोंगा आइलैंड की इमेज है और ये 2022 में जब इसमें विस्फोट हुआ था उस समय की ये इमेज देखने के लिए मिलती है। और यदि आज भी हम बात करते हैं तो जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं और यदि इस दिन की हम बात करें तो आज भी लगभग 10 से 20 वॉल्केनिक करप्शन, 10 से 20 ज्वालामुखी के झटके, भूकंप के झटके और 10 से 20 लगभग सुनामी जैसी आपदाएं, अब वो बड़ी भी हो सकती हैं, अब वो छोटी भी हो सकती हैं, ऐसी आपदाएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। यानी कि प्रतिदिन पृथ्वी पर 10 से 20 प्राकृतिक आपदाओं का जनन होता है और ये नष्ट होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं होती या फिर ये उतना ज्यादा विनाश नहीं करती। अब वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि यहां पर यह ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है और यदि आप ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको उस क्षेत्र की ज्योग्राफिकल लोकेशन अवश्य पता हो। यानी कि यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इसमें आप रिंग ऑफ फायर पढ़ रहे हैं तो रिंग ऑफ फायर एक्चुअल में लोकेटेड कहां पर आता है, इसकी लोकेशन क्या है, तो यह सब आपको पता होना चाहिए। और साथ में रिंग ऑफ फायर अर्थात वह क्षेत्र जहां पर वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक और साथ में सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम उन लोकेशंस को मार्क करते हैं जहां से यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता हुआ नजर आता है, यानी कि गुजरता हुआ नजर आता है। अब यहां पर सबसे पहले मैं एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करूंगा और यहां पर लोकेशनल व्यू के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि भाई आपको वर्ल्ड मैप भली भांति आधार पर बनाते हुए आना चाहिए। यह बात मैंने पहले ही बताई है और मैं अभी पुनः आपके साथ यह बात शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, यहां पर मैं 3 टुकड़ों में मैप बनाऊंगा, यानी कि जो वर्ल्ड मैप हम सामान्यतः देखते हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली यहां पर वर्ल्ड मैप ड्रॉ नहीं करूंगा। यहां पर मैं
3 पार्ट्स में वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करूंगा। देखिएगा, अब यहां से मैं ड्रॉ करना चालू करता हूं एक्चुअल में, दैट इज ये है हमारा द ग्रेट इंडिया, है ना। इससे जब हम आगे की ओर आते हैं तो यहां पर आपको एक्चुअल में दिखाई देता है, दैट इज ये वाला पोर्शन हमारा कहलाता है साउथ ईस्ट एशिया। पश्चात इसके आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ऊपर की ओर जाने पर यहां पर आपको दिखाई देता है कोरियन कंट्रीज, और पश्चात इसके दैट इज साइबेरिया वाला रीजन। अब इतना क्लियर है भाई, है ना। जब आप इतने मैप को देख लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं एडजस्ट भी करते जाऊंगा, वो ज्यादा एडजस्ट हो गया, है ना। अब जब आप इस साइड आएंगे तो यहां पर एक्चुअल में आपको दिखाई देता है क्या, दैट इज ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज यहां पर मैक्सिको वाला क्षेत्र, और यह है फ्लोरिडा। पश्चात इसके दैट इज इसको नाम दिया जाता है हडसन की खाड़ी, और पश्चात इसके ये रीजन हमारा कहलाता है क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड। जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर कैलिफोर्निया वाला रीजन, और पश्चात इसके ये है पूरा का पूरा मैक्सिको वाला एरिया। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। पश्चात इसके जब आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको नजर आएगा क्या, दैट इज अफ्रीका वाला क्षेत्र। अब बात समझने का प्रयास करिएगा कि मैंने यह मैप थोड़ा आज अलग क्यों बनाया है। तो यहाँ पर मुझे रिंग ऑफ फायर दर्शाना है, यानी कि अभी हमारा उद्देश्य यहाँ यह नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप समझाऊं। यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ाऊं। तो इसीलिए मैंने इस वर्ल्ड मैप को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया है। देखना, अब इस वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली यदि हम समझने का प्रयास करें तो आपको यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहां पर देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको दिखाई देगा क्या, दैट इज इसे नाम दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र। यह है ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। इसको मैं थोड़ा सा और यदि साइड करना चाहूं तो यहां कहीं पर आपको दिखाई देता है वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं कंप्लीट करता हूं, और पश्चात इसके जब आप आगे की ओर आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देते हैं क्या, दैट इज न्यूजीलैंड वाला सेक्शन। यहां पर आपको दिखाई देगा दैट इज टोंगा आइलैंड, और यहां पर जब आप आएंगे तो यह है फिलीपींस वाला रीजन, और यहां पर आपको दिखाई देगा जापान वाला क्षेत्र। अब पश्चात इसके इस एरिया में आपको एक्चुअल में नजर आते हैं, इस एरिया में यहां पर आपको नजर आएंगे अलूशियन द्वीपीय चाप, है ना, दैट इज अलूशियन द्वीपीय चाप। यहां पर आपको नजर आएंगे कुरिल आइलैंड्स। क्लियर, यह है जापान वाला क्षेत्र, और यहां पर आएगा फिलीपींस वाला रीजन। अब बात समझने का प्रयास करिएगा कि यह है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यह है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब यहां से यह जो रिंग ऑफ फायर है एक्चुअल में इस क्षेत्र से स्टार्ट होता है ना। इस क्षेत्र से स्टार्ट होते हुए ये जाता है टोंगा आइलैंड तक, यहां से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो टोंगा आइलैंड मौजूद है यहाँ पर पहुँचता है, और यहाँ से होते हुए इस फिलीपींस वाले पार्ट को कवर करते हुए, जापान को कवर करते हुए, एक्चुअल में अलूशियन द्वीपीय चाप से निकलकर इस कुरिल आइलैंड से निकलते हुए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए, और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए, फिर ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए कुछ इस प्रकार का आपको यह रिंग ऑफ फायर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यहां पर इस रिंग ऑफ फायर की यदि हम बात करते हैं तो इसको अब मैं कनेक्ट कर देता हूं, है ना। ये कनेक्ट है नहीं एक्चुअल में, ये मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया है कि यह वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है, इस रीजन को नाम दिया जाता है एक्चुअल में क्या, रिंग ऑफ फायर वाला एरिया। और यदि बात की जाए इस रिंग ऑफ फायर की तो यही माना जाता है वर्ल्ड का सबसे सेंसिटिव क्षेत्र। किसके कंटेक्स्ट में, तो यहां पर वर्ल्ड के सबसे भयानक ज्वालामुखी उद्गार, सबसे भयानक अर्थक्वेक और सबसे विनाशकारी घटनाएं घटित होती हैं, क्लियर, इस वाले रीजन में। अब यही बात मैं करने जा रहा हूं कि एक्चुअल में इसका मेन रीजन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो बिना देरी किए हम समझना चालू करते हैं इसके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को, कि यदि इसको हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रो दे देता हूं कि एक्चुअल में मैं यदि रिंग ऑफ फायर की बात कर रहा हूं तो हमेशा याद रखिएगा कि इसी को नाम दिया जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ रिम, है ना, रिम ऑफ फायर। क्लियर, यह है हमारा टॉपिक, इसे नाम दिया जाता है रिंग ऑफ फायर। पश्चात इसके यदि हम बात करें तो इसके अलावा इसके कई और नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि लाइक इसी को कॉल किया जाता है रिंग ऑफ फायर, रिम ऑफ फायर। क्लियर, ठीक इसी प्रकार इसको कहा जाता है पैसिफिक बेल्ट, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट, रिंग ऑफ फायर बेल्ट। अब बेसिकली इसको इतने नाम क्यों दिए जाते हैं, और इनमें एक नाम आपको कॉमन लग रहा है, फायर। यानी कि यहां पर जितने भी प्रकार की वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, जितनी भी प्रकार की वॉल्केनिक एक्टिविटी होती हैं, उनके कारण यहां पर नाम पड़ता है क्या, रिंग ऑफ फायर।
अब बात समझने का प्रयास करिएगा कि एक्चुअल में इन सब के पीछे एक ज्योग्राफिकल रीजन है, और क्या है यह ज्योग्राफिकल रीजन, तो जानना शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में कि एक्चुअल में एक लॉ होता है, एक नियम है हमारा ज्योग्राफी में, जिसको नाम दिया जाता है प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। याद रखिएगा कि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी नजर आएगी आपको, तो लगभग और लगभग आप पाएंगे कि यह 40 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर लंबा है ना। इसमें 75% वॉल्केनो है, यानी कि लगभग वर्ल्ड के 400 वॉल्केनो यहीं पर आपको नजर आएंगे, और साथ में जो 95% अर्थक्वेक आते हैं ये यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में, अर्थात जापान के आसपास है ना, जापान के साथ साथ फिलीपींस के आसपास, और ये जितने भी रीजन्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के आसपास, यानी कि ये अलूशियन द्वीपीय चाप वगैरह, 95% ऑफ वॉल्केनो इसी एरिया में आपको लोकेटेड देखने के लिए मिलेंगे। देखिएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। यदि मैं ज्योग्राफिकल लॉ की बात करूं तो एक नियम होता है जिसको हम नाम देते हैं प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अर्थ ये होता है कि ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड आपको नजर आ रहा है, यह वर्ल्ड एक्चुअल में कुछ प्लेटों के ऊपर बना हुआ है। अब ये प्लेटें दो प्रकार की हो सकती हैं, यानी कि कुछ ओशनिक प्लेट भी हो सकती हैं और कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हो सकती हैं। बेसिकली यदि वर्ल्ड में हम देखें तो पूरे वर्ल्ड को हमने कुछ प्लेट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि लाइक यदि मैं यहां पर ड्रॉ करना चाहूं तो याद रखिएगा कि यह एक प्लेट है ना, इसको नाम दिया जाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की प्लेट। पश्चात ये जो हमारी प्लेट है इसे कॉल किया जाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की प्लेट। यह जो प्लेट आपको नजर आ रही है इसे नाम दिया जाता है यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट का ही आधा भाग ये आपको नजर आ रहा है, इसको नाम दिया जाएगा यूरेशियन प्लेट। पश्चात इसके यह जो प्लेट आपको नजर आ रही है इसे कॉल किया जाता है अफ्रीकन प्लेट। क्लियर। पश्चात इसके अब जो आपको प्लेट नजर आ रही है दैट इज यह वाली, इसको नाम दिया जाता है पैसिफिक प्लेट, है ना। ऐसी टोटल नंबर ऑफ 7 प्लेट्स, यानी कि यह जो एक और प्लेट आई इसको नाम दिया जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऐसी टोटल नंबर ऑफ 7 प्लेट्स हमारे यहां विद्यमान है, और ये मेजर प्लेट्स हैं। इसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, जैसे कि यदि मैं बात करता हूं तो जुआन डी फ्यू का प्लेट, यह है हमारी कोकोस प्लेट। जब आप यहां पर आएंगे तो यह है नजका प्लेट। एक्चुअल में ऐसी कई और छोटी प्लेटें हैं, और भारत के आसपास यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आती है बर्मा प्लेट, वर्मा या फिर इसी को कॉल किया जाता है म्यांमार प्लेट। अब होता यह है इन प्लेटों में एक्चुअल में कि इनमें से कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, सभी में एक एक्टिविटी कॉमन है कि एक दूसरे के ऊपर फ्लो करती रहती हैं, यानी कि जब भी ये प्लेटें स्थिर नहीं होंगी, ये प्लेटें मूवमेंट करती रहेंगी, और मूवमेंट करेंगी तो या तो ये पास आती हैं या फिर ये दूर जाती है ना, यानी कि एक दूसरे के या तो नजदीक आएंगी, नहीं तो ये एक दूसरे के दूर जाएंगी। अर्थात यह जो थ्योरी कहलाती है, यह जो पूरा सिद्धांत है, इसे बच्चे याद रखिएगा, इसे कॉल किया जाता है प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, है ना, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब यह प्लेट एक्टिविटी के कारण या तो ये पास आती हैं, यानी कि या तो इनमें अपसरण की क्रिया होती है या फिर इनमें अभिसरण की क्रिया होती है ना। या तो ये पास आएंगी तो इसको कहा जाएगा अभिसरण, और अपसरण का अर्थ होता है दूर जाना। क्लियर। अब होता यह है कि यदि किसी भी एक्टिविटी के द्वारा यह पास आ रही हैं या फिर यह प्लेटें दूर जा रही हैं तो इनमें टकराव होना स्वाभाविक है, और टकराव बेसिकली होता है पास आने के कारण। क्लियर। टकराव होता है बेसिकली पास आने के कारण, और यहां पर केवल और केवल एक ही प्लेट नहीं है, ऐसी कई प्लेटें हैं, और यहां पर हमारे पूरी की पूरी पृथ्वी में यदि आप देखेंगे तो कई प्रकार के उच्चावच आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इन उच्चावचों के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इनको हम दो पार्ट्स में, इन प्लेट्स को हम पुनः दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि एक होती है महाद्वीपीय प्लेट, एक देखने के लिए मिलेगी बच्चे आपको महाद्वीपीय प्लेट, और एक आपको देखने के लिए मिलेगी दैट इज महासागरीय प्लेट। अब इन महाद्वीपीय प्लेट और इन महासागरीय प्लेटों में याद रखिएगा कि यह जो महासागरीय प्लेट है ना, इसका घनत्व या फिर इसका भार ज्यादा होता है, दैट इज यह आपको हैवी देखने के लिए मिलेगी, और यह आपको लाइट वेट देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यह लाइट वेट होती है और यह थोड़ी सी हैवी होती है, अर्थात इसका घनत्व ज्यादा होता है और इसका घनत्व आपको कम देखने के लिए मिलेगा। और याद रखें कि जिस भी प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है वह प्लेट हल्की प्लेट के नीचे, यानी कि लाइट प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है, और सबडक्शन के परिणाम स्वरूप आप याद रखिएगा कि सबडक्शन के परिणाम स्वरूप यहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे प्रवेश करती है। पश्चात इसके जो मेंटल में मैग्मा है, यानी कि आपने पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना यदि पढ़ी है और यदि नहीं पढ़ी है तो यहां पर मैं एक टर्म में आपको बताता हूं कि एक्चुअल में जैसी पृथ्वी हमको दिखाई दे रही है ऊपर से, यह एक्चुअल में ऐसी नहीं है।
है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब आप इसके भीतर प्रवेश करते हैं, जैसे कि लाइक ये कुछ इस प्रकार की आपको भीतर से देखने के लिए मिलेगी। यह है हमारी पूरी की पूरी अर्थ, और यदि इस अर्थ की हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि यह अंदर से बहुत ही ज्यादा चेंजेस, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, है ना। अब यदि इस क्षेत्र की हम बात करें तो यह है हमारी अर्थ, और यदि इस अर्थ के अनुसार आप देखेंगे बच्चे तो देखिए जरा कि यहां पर आपको हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि लाइक यदि इस एरिया की हम बात करते हैं तो यह जो सबसे ऊपर वाला एरिया है ना, इसे कॉल किया जाता है एक्चुअल में भूपर्पटी, या फिर इसी को कहा जाता है क्रस्ट। जब आप नीचे की ओर बढ़ते हैं तो एक्चुअल में इसको कहा जाता है मेंटल, है ना। और जो जब आप सबसे नीचे की ओर आते हैं तो इसे कहा जाता है क्या, कोर, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसे नाम दिया जाता है भूपर्पटी, इसे नाम दिया जाता है, जैसे आप इसके नीचे आते हैं तो इसे नाम दिया जाता है मेंटल, और जब आप इसके नीचे आते हैं तो इसे कहा जाता है क्या, कोर। अब होता यह है कि एक्चुअल में यह जो आपको भूपर्पटी नजर आ रही है या फिर यह जो आपको क्रस्ट नजर आ रहा है, यह क्रस्ट वह है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, यानी कि एक जिस पर हम खड़े हैं और एक वह क्रस्ट जो कि हमको नजर नहीं आ रहा है, क्लियर, यानी कि इसके नीचे वाला, यानी कि एक ऊपरी भूपर्पटी और एक निचला भूपर्पटी। पश्चात इसके आता है मेंटल, क्लियर, ये आता है मेंटल, और मेंटल भी दो प्रकार का होता है, यानी कि एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। अब याद रखें कि जो ऊपरी मेंटल है ना, यह ऊपरी मेंटल अर्ध तरल अवस्था में विद्यमान है, और इसी ऊपरी मेंटल पर जो भूपर्पटी है एक्चुअल में यह तैरती हुई अवस्था में विद्यमान है, अर्थात यह फ्लो कर रही है इसके ऊपर, और फ्लो कर रही है। दैट इज वाई मैंने यहां पर एक बात कही थी कि जितनी भी प्लेटें आपको नजर आ रही हैं एक्चुअल में यह स्थिर अवस्था में विद्यमान नहीं है, यह गतिशील अवस्था में विद्यमान है। और जब यह गतिशील अवस्था में विद्यमान है तो याद रखिएगा कि यह पास भी आती हैं, ये दूर भी जाती हैं। बस यही पास आने और यही दूर जाने की क्रिया से आप समझिए कि एक्चुअल में यह जो पैसिफिक प्लेट है ना, अर्थात यह जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको नजर आ रहा है, जो कि एक्चुअल में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित है, अर्थात यह जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो कि एक मेजर प्लेट का उदाहरण है, इस प्रशांत महासागरीय प्लेट की गति दोनों ओर हो रही है, क्लियर। अब याद रखिएगा कि यहां पर मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके इसके अपवाद नहीं लिखना। हाँ, अर्थ यह है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी स्वयं में बहुत बड़ी है। जब इसको मैं पढ़ाने पर आता हूं तो 3 से 4 घंटे तक मैं लगातार बोलता हूं, और यहां पर यह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी खत्म नहीं होती है, इसे कहीं ना कहीं एंड करना पड़ता है, क्लियर, यानी कि यह स्वयं में बहुत बड़ी है। इससे जुड़े हुए और भी कई सिद्धांत है, जैसे कि लाइक सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। यहां पर आज मैं उसका एक टॉपिक उठा रहा हूं कि एक्चुअल में रिंग ऑफ फायर में क्या एक्टिविटी होती है। मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का हिंट दिया है। यहां पर यदि इसको डिस्कशन करने पर आएंगे तो इसमें याद रखिएगा 3 घंटे की क्लास लगती है, और ऐसे ही 3 घंटे की क्लास आप याद रखें कि हमारे P2I बैचेस में होती है। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। कारण यह है कि यहां पर स्टडी IQ IAS ने एक प्रतिज्ञा बैच लॉन्च किया है, जिसके तहत जब आप एडमिशन लेंगे और यदि आप यहां पर अपनी UPSC की जर्नी को फॉलो करते हैं तो याद रखिएगा कि इसमें जो भी फीस आप दे रहे हैं, यदि आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो एज इट इज उतनी की उतनी फीस आपको वापस कर दी जाएगी, प्लस आपको मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी स्टडी IQ अपने खर्चे पर कराएगा। यानी कि यहां पर आप चाहें तो अपनी इस पूरी जर्नी को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, केवल और केवल इस प्रतिज्ञा बैच के साथ ज्वाइन होकर, है ना। इसकी फीस भी ज्यादा नहीं है, इसकी फीस भी नॉमिनल है, तो आप जल्दी से जल्दी इन बैचेस को ज्वाइन करें। याद रखें कि यहां पर 22 तारीख तक, यानी कि 22 जुलाई तक 22 ऑफ जुलाई तक यहां पर एक स्पेशल ऑफर आपके लिए चल रहा है, जिसके तहत जो पहले अमाउंट बताया गया था अब उससे भी कम प्राइस में आपको यह ऑफर मिलेगा, अर्थात यह पूरा का पूरा बैच ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और ऑफर क्या, ये तो पूरा पैसा आपको वापस होना ही है। तो यदि हम इस पूरे की बात करते हैं तो एक्चुअल में यह जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यहां पर मध्य में आपको क्या नजर आ रहा है, दैट इज प्रशांत महासागरीय प्लेट। और यदि बात की जाए प्रशांत महासागरीय प्लेट की तो अब समझने का प्रयास करें कि इसके एक ओर आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूजीलैंड वाले भाग से होते हुए यहां पर टोंगा आइलैंड को कवर करते हुए, और फिर यह ऊपर की ओर जा रहा है। अब देखना, इसके एक भाग में एक्चुअल में एक एक्टिविटी हो रही है और दूसरे भाग में दूसरी, और बेसिकली दोनों ही भागों में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, तो
यहां पर सबडक्शन यानी कि अभिसरण की क्रिया बच्चे आपको देखने के लिए मिल रही है। और यदि अभिसरण की, और ये मिल क्यों रही है, क्योंकि एक्चुअल में भूपर्पटी ऊपरी मेंटल पर फ्लो कर रहा है। क्लियर? अब हो ये रहा है कि यहां से इस प्रशांत महासागरीय प्लेट का मूवमेंट इस ओर हो रहा है। कहां पर? दैट इज इस पश्चिम दिशा की ओर। ये प्रशांत महासागर के हिसाब से पश्चिम की ओर है, और एक साइड से इस प्रशांत महासागरीय प्लेट का मूवमेंट इस ओर हो रहा है। परंतु यहां पर ये प्रशांत महासागरीय प्लेट तो बहुत बड़ी है, परंतु यहां पर मूवमेंट एक्चुअल में किस किस प्लेट का हो रहा है, तो याद रखिएगा यहां पर एक प्लेट आती है जिसका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड जुआन डी फ्यूका प्लेट। यहां पर आपको जो प्लेट नजर आ रही है इसको नाम दिया जाता है जुआन डी फ्यूका प्लेट। इज दैट क्लियर? है ना? अर्थात जुआन डी फ्यूका प्लेट टकरा किससे रही है, तो यह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की प्लेट से। जब आप मध्य में आएंगे तो मध्य अमेरिका के समीप आपको एक प्लेट देखने के लिए मिलेगी, दैट इज कॉल्ड कोकोस प्लेट। है ना? यहां पर इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगी कोकोस, अरे क्या हुआ, इस एरिया में आपको मौजूद दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड कोकोस प्लेट। और कोकोस प्लेट का मूवमेंट एक्चुअल में किससे हो रहा है, वही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से। और पश्चात जब आप नीचे आते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेट नजर आती है, और इस प्लेट को कॉल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नज़्का प्लेट। और इस नज़्का प्लेट का मूवमेंट भी किसके कारण किससे हो रहा है, तो इसका भी मूवमेंट हो रहा है या फिर सबडक्शन हो रहा है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की प्लेट के साथ। और जैसे जैसे यह सबडक्शन होता जा रहा है तो आप पाएंगे कि भाई यहां पर जो भारी प्लेट है एक्चुअल में, और भारी प्लेट बट ऑब्वियस है कि कौन सी है, तो ये जो ओशनिक प्लेट होती है, याद रखिएगा ये कंपैरेटिवली थोड़ी भारी होती है इस कॉन्टिनेंटल प्लेट की। तो यहां पर जो भारी प्लेट होगी वह हल्की प्लेट को पीछे धक्का देकर या फिर पीछे ढकेल कर यह इसके नीचे प्रवेश करेगी। अर्थात यहां पर मान लीजिए कि एक ये प्लेट है जिसको हम नाम दे रहे हैं, यह है महासागरीय प्लेट, और यहां पर एक प्लेट आ रही है जिसका नाम है महाद्वीपीय प्लेट। अब हो ये रहा है कि ये दोनों ही एक दूसरे की साइड आ रही हैं। क्लियर? तो इसमें से जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होगी यह कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे धक्का देगी और नीचे प्रवेश करेगी। अर्थात यहां पर यह महासागरीय प्लेट कुछ इस प्रकार से नीचे प्रवेश करेगी, और यहां पर यह महाद्वीपीय प्लेट में कुछ इस प्रकार के आपको वलन देखने के लिए मिलेंगे। है ना? यह है पूरी महाद्वीपीय प्लेट। अब होगा ये बच्चे कि यहां पर नीचे भरा हुआ है एक्चुअल में क्या, यहां पर आपको दिखाई देगा मैग्मा वाला क्षेत्र, अर्थात पूरे मैग्मा है। और जब यह मैग्मा के संपर्क में आएगी तो एक्चुअल में यहां पर जिस जोन का निर्माण होगा उस एरिया को नाम दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेनियोफ जोन। ये बनेगा हमारा बेनियोफ जोन। और बेनियोफ जोन वह क्षेत्र है जहां पर यह प्लेट जाकर मेल्ट होगी, अर्थात यह पिघली हुई अवस्था में अब विद्यमान हो जाएगी। और जब यह मेल्ट होगी तो याद रखें कि यहां से अब इस मेंटल के घनत्व में या फिर इस मेंटल में जो दबाव उत्पन्न होगा, इस दबाव के कारण यह जो मैग्मा मुक्त होना चाहेगा, यह मैग्मा निकलेगा इन दरारों के माध्यम से। और जब इन दरारों के माध्यम से निकलेगा तो यहां पर बनेंगे क्या, ज्वालामुखी आइलैंड या फिर ज्वालामुखी द्वीप। अब याद रखें कि यह जो पूरी प्रोसेस है इसके कारण जहां पर इन दोनों में टकराव की क्रिया हो रही है, अर्थात दैट इज यह मध्य वाला एरिया, तो यहां पर आएंगे बहुत तीव्र गति के भूकंप। और जब यही भूकंप महासागरीय सतह पर पहुंचेंगे तो यह कहलाएंगे सुनामी, अर्थात यहां पर जन्म हुआ भूकंप का, दैट इज अर्थक्वेक का। और जब आप आगे पहुंचे तो यहां पर जन्म हुआ किसका, सुनामी का। है ना? वही सुनामी जो कि सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी कहां पर, जापान वाले एरिया में। अब देखिएगा कि यह जो एक्टिविटी है एक्चुअल में यह पूरी एक्टिविटी यहां पर घटित हो रही है ना, यानी कि यहां से जुआन डी फ्यूका प्लेट, कोकोस प्लेट और साथ में नज़्का प्लेट सबडक्ट हो रही हैं एक्चुअल में किसके नीचे, तो यह है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के नीचे, यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नीचे, जिसके कारण यहां पर आपको ज्वालामुखी आइलैंड या फिर ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण देखने के लिए मिल रहा है। और साथ में यदि आप बात करेंगे तो जहां पर ये सबडक्शन की एक्टिविटी हो रही है, अर्थात इनके किनारों पर, तो यहां पर आपको भूकंप देखने के लिए मिल रहे हैं। और साथ में इसी एरिया में एक ट्रेंच का निर्माण भी हो रहा है ना। और ऐसे ही कई ट्रेंच आपको इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में या फिर पैसिफिक ओशन में नजर आते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, तो जरा देखिए यहीं पर आपको नजर आएगा क्या, मैरियाना ट्रेंच या फिर मैरियाना गर्त। और इसी मैरियाना गर्त में आपको मौजूद दिखाई देता है एक्चुअल में चैलेंजर डीप। और यह चैलेंजर डीप जिसकी गहराई लगभग 10,900
28 मीटर है, तो ये चैलेंजर डीप मानव के द्वारा खोजा गया सबसे गहरा भाग माना जाता है। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि यहां पर यदि इस मैरियाना गर्त के अंदर पूरे माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर डाल दिया जाए तो भी यह फिल नहीं हो पाएगा, यह इतना गहरा है। क्लियर? ये सब बन क्यों रहा है? क्योंकि दोनों ही साइड से एक्चुअल में जो अभिसरण की क्रिया हो रही है इस प्रशांत महासागरीय प्लेट में, उसके कारण अर्थक्वेक के साथ साथ, यानी कि अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन निर्मित होने के साथ साथ यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहे हैं। और वॉल्केनिक इरप्शन जब बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और माउंटेन्स के फॉर्म में होते हैं और ये समुद्र सतह से बाहर आ जाते हैं, तो एक्चुअल में ये नाम ले लेते हैं या फिर ये रूप ले लेते हैं किसका? वॉल्केनिक आइलैंड का, या फिर यह रूप ले लेते हैं ज्वालामुखी द्वीपों का। पश्चात यदि आप देखेंगे तो इसी के कारण यहां पर कुछ ट्रेंच का फॉर्मेशन भी हो रहा है, जिनमें से एक हो गई हमारी मैरियाना ट्रेंच। जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देती है एक्चुअल में टोंगा ट्रेंच, है ना, टोंगा ट्रेंच या फिर टोंगा गर्त भी इन्हीं में से एक है। और जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो ये फिलीपींस के आसपास आपको फिलीपींस ट्रेंच भी देखने के लिए मिलेगी। याद रखें कि यहां पर इन सभी एक्टिविटीज का कारण केवल और केवल एक है, और ये एक कारण क्या है कि एक्चुअल में इस पूरे भाग में अभिसरण की क्रिया हो रही है। और अभिसरण की क्रिया के चलते जब ये दो प्लेटें टकरा रही हैं तो दो प्लेटों के टकराने के कारण जो भूगर्भ में मैग्मा है यह बाहर लावा के रूप में प्रकट हो रहा है। और जब ये बाहर लावा के रूप में प्रकट हो रहा है तो इसके परिणाम स्वरूप सेंसिटिव एरियाज में यहां पर जहां से भी ये प्लेटें टकरा रही हैं वहां पर आपको अर्थक्वेक का निर्माण देखने के लिए मिल रहा है। इसका एक अपवाद है कि यदि आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को देखें तो यहां पर भी यही कंडीशन अप्लाई होती है इन प्लेटों के सहारे। और यहां पर यदि आप देखेंगे तो इस यूरेशियन प्लेट के सहारे भी यही कंडीशन अप्लाई होती है, परंतु इसका कुछ उल्टा रूप या फिर इसका कुछ परिवर्तित रूप एक्चुअल में आपको कहां देखने के लिए मिलेगा बच्चे? जस्ट अ सेकेंड। इसका कुछ परिवर्तित रूप एक्चुअल में आपको देखने के लिए मिलता है इस वाले एरिया में, अर्थात यदि आप नॉर्थ वाले पार्ट की बात करेंगे तो जहां पर इन दोनों ही पार्ट्स में क्या क्रिया हो रही है? सबडक्शन की, यानी कि यहां पर अभिसरण हो रहा है और महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे प्रवेश कर रही है। यहां पर अर्थात इस नॉर्थ वाले पार्ट में आप पाएंगे कि यहां आती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट वाला भाग है। और जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से यह वाली प्लेट टकरा रही है अर्थात पैसिफिक ओशन वाली, तो यहां पर ना ही ये नीचे जा रही है और ना ही ये ऊपर आ रही है ना, यहां पर केवल और केवल संरक्षी प्लेट किनारे का निर्माण हो रहा है। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि भाई यहां पर आने पर ये दोनों ही प्लेटें एक दूसरे के ऊपर व नीचे गति कर रही हैं। अर्थात यहां पर जो प्लेट किनारा बनेगा इसे बच्चे कॉल किया जाता है संरक्षी प्लेट किनारा, यानी कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, एक दूसरे के ऊपर या नीचे या फिर ऐसे या फिर ऐसे ये मूवमेंट कर रही हैं। अर्थात केवल टकराव हो रहा है, ये सबडक्ट नहीं हो रही हैं, दूर नहीं जा रही हैं और ना ही पास आ रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यदि आप उत्तर वाला भाग देखते हैं तो एक्चुअल में इस वाले पार्ट में उतने वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते कि अलूशियन द्वीपीय चाप के पास आसपास आप नहीं पाएंगे कि उतने ज्यादा, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं परंतु उतने ज्यादा नहीं होते हैं। परंतु यदि आप नजर मारते हैं कहां पर, यदि आप अपनी नजर फेरते हैं इस जापान वाले सेक्शन में, तो एक्चुअल में जापान वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन देखने के लिए मिलेंगे। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन यह है कि यहां पर अभिसरण की क्रिया हो रही है। और यदि आप ऊपर वाले पार्ट्स में देखते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में केवल और केवल आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? केवल और केवल आपको अर्थक्वेक की समस्या देखने के लिए मिलेगी। तो याद रखिएगा कि इस वाले भाग में अभिसरण और इस वाले भाग में अभिसरण और ऊपर केवल और केवल संरक्षी प्लेट किनारे के कारण यह पूरा क्षेत्र कहलाता है एक्चुअल में क्या? रिंग ऑफ फायर। और यही कारण है कि वर्ल्ड में सबसे अधिक भूकंप, सबसे अधिक ज्वालामुखी उद्गार और सबसे अधिक सुनामियां यदि आती हैं तो किस एरिया में? इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में। मैंने बताया था 95% ऑफ अर्थक्वेक, 75% ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन और बहुत अधिक सुनामियां इसी एरिया में आपको देखने के लिए मिलती हैं। उसका मेन रीजन है ये, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। अर्थात अब यहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, यहां पर शाम को मैं एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया से रहेगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, या फिर आप लिख दें वहां पर ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। मुझे कई स्टूडेंट्स ने बताया कि यहां पर अभिषेक कुमार ज्योग्राफी लिखने पर भी आ रहा है, तो या तो वे स्टूडेंट जिनको नहीं मिल पा रहा था भाई वो एक बार अभिषेक कुमार ज्योग्राफी लिखकर देख लें, और यदि मान लीजिए ना मिले तो फिर वही पुराना नाम है ना, जो कि हम बोलते थे ज्योग्राफी बाय
अभिषेक कुमार, है ना, इनमें से दोनों आप ट्राई कर लेना, आपको यह चैनल मिल जाएगा। और जब आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आज शाम को मैं यहां पर आपके साथ एक मेंस का क्वेश्चन साझा करूंगा, जिसकी आंसर राइटिंग आप करके मुझे ग्रुप में मेंशन करेंगे। कल संडे है, कल आराम से आंसर राइटिंग कर लीजिएगा, आप मुझे वहां पर मेंशन करके उस आंसर राइटिंग को अपलोड करिएगा और फिर मैं नेक्स्ट संडे तक आपको बताऊंगा, नेक्स्ट संडे नहीं यानी कि 1-2 दिन में जब भी आप अपलोड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता थी। इज दैट क्लियर, है ना? तो यहां पर आप जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा और साथ में यदि यह पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने का प्रयास करिएगा, अर्थात अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर दीजिएगा और साथ में इस पर एंगेजमेंट बढ़ाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।